हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे जो भारत में आगामी जो लक्ष्य रखे गए हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 100% जो हमारा बीपीएससी में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आइए जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्लास चली हुई हैं उनको आप लोग क्या करिए, कंटिन्यू प्लस लिस्ट बनी है वहाँ जाकर के क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए, पहला हम लोग का आगामी लक्ष्य क्या है, कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य। जो कालाजार है इसको पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है, 2023 तक ने क्या है, कालाजार पूरी तरह से हमें क्या कर देना, समाप्त कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है सभी पूर्वोत्तर राज्यों की जो राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है, तो 2023 तक हम जो पूर्वी हमारे हैं, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, इन सभी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक है। ठीक है, अगला पॉइंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 है। ठीक है, यही जो हमारा जो 2023 चला है इसी में हम लोगों को क्या करना है, तो जो दिल्ली और मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है उसको कंप्लीट करना है। ब्रॉड गेज रूट के 100% जो ब्रॉड गेज रूट्स हमारे हैं जो रेलवे के, उसको 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है 2023 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला पॉइंट है जो है उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर, मतलब जो हमारे उर्वरक क्षेत्र में जो हम लोग विदेशों से उर्वरक मंगाते हैं, जो यूरिया हो गया, खाद हो गई, ये सभी जो है इसके लिए हम लोग को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी हमारा क्या 2023 है। ठीक है, क्या है 2023 है। ठीक, अगला पॉइंट है कृषि में शून्य डीजल, जो हमारा कृषि में है उसमें शून्य डीजल उपयोग यानी नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल जो हम लोग 2023 तक क्या करने लगेंगे, डीजल का हम लोग कम यूज करेंगे और नवीकरण ऊर्जा का क्या करने लगेंगे, इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं किसान, जो हमारे किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य पहले तो 2022 था, लेकिन अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 2024 कर दिया। 2 साल इसको क्या कर दिया गया है, इंक्रीमेंट। एक क्वेश्चन 100% पूछने का चांस है, पूछ देगा कि जो किसानों की आय पहले दुगुना करने का लक्ष्य 2022 था उसको अब कितना बढ़ा के कर दिया गया, ऐसे पूछेगा घुमा के। ठीक है, अगला पॉइंट है सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भी 2022 है, इसको भी बढ़ा के 2 साल इंक्रीज कर दिया गया, 2024 कर दिया गया। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 है। ठीक है, सबसे पहला पहला राज्य कौन सा बना, तो हमारा हिमाचल प्रदेश हर घर जल वाला राज्य बना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि सड़क दुर्घटना में जो मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य हमारा कब तक है, तो 2024 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा। सड़क दुर्घटना में जो मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य वो हमारा क्या है, 2024 है। अगला पॉइंट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो भी हमारा क्या है, 2024 है। ठीक है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। हमारी जो रेडियो होगा वह क्या होगा, डिजिटल होगा। ठीक है, 100% नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो है 2025 है। 2025 100% एयरपोर्ट विकसित करने का, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2000 क्या है, 25 है। सभी गांव में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है वो भी हमारा 2025 तक प्रत्येक गांव में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर क्या करेंगे, बिछा देंगे। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मवेशियों में जो फुट और माउथ रोग को खत्म करने का, जो मवेशी होते हैं, जो पशु होते हैं, उसमें जो फुट मतलब पैर वाले और माउथ वाले जो रोग होते हैं इनको खत्म करने का लक्ष्य हम लोग कब तक रखें, 2025 तक, ये भी याद रखेंगे आप लोग। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य भी 2025 है। 5 ट्रिलियन 2025, 5 ट्रिलियन 2025, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक 2025। टीबी मुक्त कब तक हमारा देश हो जाएगा, टीबी मुक्त जो हमारा देश होगा वो भी 2025 तक होगा। ठीक है, टीबी मुक्त। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी 2000, मतलब जो पेट्रोल होगा 80% पेट्रोल होगा और 20% हम उसमें एथेनॉल मिलाने का पूरा कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे 2025 तक। ठीक है, दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना यानी 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य भी 2025 है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में इसमें कौन सा, पहले उत्तर प्रदेश था, इसमें हमारा कौन सा, मारो राजस्थान हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद कर लीजिएगा। छोटी सी वीडियो रहेगी जो 10 से 15 मिनट की, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य 2023 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2023 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, मतलब तीसरे नंबर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो है वो 2023 तक है। ठीक है, तीसरे नंबर की हमारी पूरे विश्व में हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य बनाया गया 2023 है। ठीक है, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2023 का, जो रेलवे है उसको कार्बन उत्सर्जन में जीरो बनाने का लक्ष्य 2023 है। भारत में पूर्णतः मलेरिया से मुक्त उन्मूलन का लक्ष्य, मलेरिया पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा 2023 है। टीबी से 2025 है, याद रखेंगे ना, टीबी से 2025, मलेरिया से 2030। ठीक है, जो कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन, मतलब 30% हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, वो भी 2030, कब 2030, 30% 2030 तक। ठीक है, HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन 2000, एड्स को भी हम खत्म कर देंगे और मलेरिया उन्मूलन भी कर देंगे 2030 तक। ठीक है, 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी हम लोग कब तक रखें, 2030 तक ही रखें। कब तक रखें, 2030 तक। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, 500 गीगावाट, लेकिन जो 500 गीगावाट के बजाय हम लोग 280 गीगावाट का लक्ष्य भी
सौर ऊर्जा, मतलब वो तो नवीनीकरण ऊर्जा थी, अभी हमारी सौर ऊर्जा जो है इसका जो है 2030 तक 280 गीगावाट का, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में उपयोग को 80% तक कम करना 1947 तक, ठीक है। 1947 तक हम लोग जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको 80% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आइए देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 1947 तक, ठीक है। अगला पॉइंट है, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन 2050 तक, ठीक है। 2050 तक जो मुंबई है ये जो है 100% क्या हो जाएगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला राज्य, 100% नहीं, जीरो जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक, ठीक है। भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन 1970 तक, याद रखिएगा, भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य जो है 1970, ये दोनों याद रखिएगा। इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक, जो आप लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए, 2022 में स्थापित प्रमुख स्टैचू कौन कौन सी हैं, जैसे देखिए पहला कौन सा, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति, ठीक है। ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक। कहाँ पे है, हैदराबाद में। 216 फीट की है, कितनी है, 216 फीट की है, और 65.5 मीटर की है, ठीक है, और ऊंची है, ठीक है, इतनी इसकी हाइट है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है, तो संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है, याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है संत रामानुजाचार्य जी की, कहाँ पे है, तेलंगाना हैदराबाद में है, ठीक है। और विश्व की दूसरी, मतलब बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक। अगला आ जाए, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लातूर में है, ठीक है, और 70 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र के लातूर में है, याद रहेगा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है, तो संत रामानुजाचार्य की है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मुद्रा में क्या है, प्रतिमा है, और 216 फीट की, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी है, ये बता दीजिए। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है यह भी हमारी कहाँ है, बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में 108 फीट ऊंची है, ठीक है, 108 फीट ऊंची है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और किसकी है, श्रीनाथ केम्पे गौड़ा जी के, और ये क्या थे, बेंगलुरु के संस्थापक थे, ठीक है। श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा जी की है प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, राम वी सुतार जी, ठीक है, राम वी सुतार जी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान के पाली में, कहाँ पे, राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में स्थित है, और 27 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस है। जैन जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है, जैन धर्म के आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट है, श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस, जो क्या है, शांति प्रतिमा है। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका क्या किया गया था, अनावरण किया गया था। यह जो है रामानुजाचार्य की 3 फीट ऊंची जो स्टैचू ऑफ पीस है, जो इसका अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है, एक बार आप लोग वीडियो को धमाकेदार तरीके से अपने दोस्त यार मित्र में शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास है, और आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ठीक है। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा के तट पर स्थित 182 मीटर और 997 फीट ऊंची जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसका निर्माण जो L&T कंपनी ने कराया था। मूर्तिकार या शिल्पकार जो थे, रामबी सुतार थे, कौन थे, रामबी सुतार थे, ठीक। आ जाइए, लास्ट आज का है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी है, राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित 112 मीटर है और 329 फीट की ऊंची है। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास का स्वरूप भगवान शिव की है, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे, राजस्थान के नाथद्वार में स्थित है, ठीक। तो आज की क्लास इतनी है, ठीक। तो वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त में, मित्र में, और इसका PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।